हाँ जी पूजा। शुरू करें। हाँ जी। रिकॉर्डिंग हो रही। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी बच्चे पहले अपना कैमरास ऑन कर लें। सब बच्चे कैमरा ऑन कर लीजिए एंड सिट विद अ स्माइलिंग फेस, जैसे कि आप वेट कर रहे हो, एक्साइटेड हो क्लास ज्वाइन करने के लिए, सुनने के लिए, है ना। सो किलवत कैमरा ऑन कर लो बच्चे। अर्शिका कैमरा ऑन कर लो और अपने नेम से ज्वाइन करेंगे सब। ठीक है सुंदर सा जी, आइए शुरू करते हैं सदगुरु की वंदना से, और राकेश हमें सदगुरु वंदना गा के सुनाएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम की बंदो सतगुरु चरण को, करू सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, तो श्री राज सुना। तेज तेज कुरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागो दो चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल लाख कोई बात तेरे नहीं, कोई बात लाल। नहीं, गाओ राकेश। चलो मेरे पीछे बोलो राकेश। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, श्री बोलो। प्राणनाथ सत्य हो, तुमसे श्री चलत जहाज, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, मैं अधीन करनी नहीं, प्रिया बाह ग्रहे की लाज। प्रिय बाहक रहे की लाज। तो मतलब है पिया जी मेरी बाह पकड़ लो और मुझे आगे लेके चलो। ठीक है, बहुत सुंदर राकेश। ठीक है सुंदर सा जी, आज शुरू करते हैं आज का सेशन। जिन बच्चों ने कैमरा नहीं ऑन किया अभी भी, वो ऑन कर लो, आपको बहुत मजा आने वाला है, आप बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने वाले हो आज। तो आज के सेशन का प्रारंभ करते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी कहानी से, और कुछ नया नया हम सीखेंगे। सब बच्चे एक तो सीधे होके बैठ जाए, है ना, सीधे होके बैठ जाए, हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तो फिर आपको समझ में आएगी कहानी। ठीक है। तो एक समय की बात है कि एक छोटे से गांव के पास ना एक सुंदर सी झील थी। हम्म, जहां हंसों का एक झुंड रहता था। हंस जानते हैं आप क्या? ये स्क्रीन पे देख रहे हो हंस क्या होता है? स्वैन, गूज को बोलते हैं हंस, जिसकी गर्दन लंबी होती है, पंख सफेद होते हैं, बहुत सुंदर, बहुत उजला, बहुत शांत स्वभाव का होता है ये पक्षी। तो वहां पर एक हंसों का ऐसा झुंड रहता था। अब इन हंसों में से एक हंस बहुत खास था, बहुत सुंदर था, लेकिन उसको हमेशा एक चिंता सताती थी। तो वो उदास रहता था। क्या चिंता सताती थी पता है? उसकी चिंता थी कि कहीं मैं अपनी सुंदरता खो ना दूं। तो दिन रात वो इसी चिंता में डूबा रहता था कि कहीं मेरे पंख मैले ना हो जाए, उनकी चमक ना चली जाए। तो क्या हुआ, कुछ दिनों बाद गांव में एक परमहंस आए। परमहंस माने एक संत आए। परमात्मा को जो प्रेम करते हैं उनको बोलते हैं परमहंस। इसको हम डिटेल में जानेंगे परमहंस किसको कहते हैं, पर अभी समझते हैं कहानी को। तो उस गांव में एक परमहंस आए। तो वो अपनी शांति, अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो लोग उनके पास बड़े गहरे गहरे प्रश्न पूछने जाते, अपनी चिंताओं को लेकर जाते, और वो सबका जवाब देते थे। तो वो हंस भी आया परमहंस के पास। उसने पूछा कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे क्या परेशानी है कि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपनी सुंदरता खो ही ना दूं। हर दिन मुझे यही चिंता सताती है कि कहीं मेरे पंख मैले ना हो जाएं, और अगर मैं सुंदर नहीं रहा ना तो लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे। तो परमहंस जी ने हंस की बात बड़े ही ध्यान से सुनी, और फिर बड़े ही प्रेम से उन्होंने क्या उत्तर दिया कि प्यारे हंस, तुम्हारी चिंता इसलिए है क्योंकि तुम बाहरी सुंदरता पर निर्भर हो। लेकिन याद रखो, असली सुंदरता वह नहीं है जो बाहर दिखती है, बल्कि असली सुंदरता हमारे भीतर होती है। तो जो व्यक्ति भीतर से सुंदर होता है, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। तो
हंस बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने गुरुदेव से पूछा कि आप मुझे बताइए भीतर की सुंदरता क्या होती है? क्या आप लोगों को पता है बच्चों की भीतर की सुंदरता क्या होती है? तो परमहंस जी ने क्या बताया कि भीतर की सुंदरता का मतलब है हमारा सच्चा स्वभाव, हमारे हृदय में प्रेम होना परमात्मा के प्रति, दूसरों के प्रति सेवा भाव होना, है ना। और जब हम इन गुणों को अपने भीतर अपनाते हैं, विकसित करते हैं, तो हमारी आत्मा इतनी चमकदार हो जाती है कि बाहर की सुंदरता का कोई महत्व नहीं रह जाता। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? परमहंस जी ने बोला उस हंस से कि अंदर की सुंदरता कभी खत्म नहीं होती। तो हंस ने परमहंस जी की बातों को बड़ी गहराई से समझा और धीरे 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 अपनी बाहरी सुंदरता की चिंता छोड़ दी और उसने अपने दिल में, हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम जगाया, दूसरों के प्रति सेवा भाव जगाया, समर्पण और दया की भावना जगाई। और उसने महसूस किया कि अब तो मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गया हूं और शांत रहने लगा हूं। और उसे अपनी बाहरी जो सुंदरता थी उसकी चिंता चली गई, क्योंकि उसके अपने अंदर क्या मिल गई थी उसको? भीतरी अंदर की असली सुंदरता उसे मिल गई थी। अब बच्चों, हमें ये समझना है कि इस कहानी से क्या मतलब है। हंस यानी हमारी आत्मा जो परम धाम से आई है, जो बहुत उजली है, सफेद है, पवित्र है, उसमें बहुत सुंदरता है। लेकिन हमें डर लगता है ना, हमें चिंता भी सताती है, होता है ऐसा हमारे अंदर, ऐसे बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं ना। तो हंस को भी चिंता सताती थी, पर अब वो अपना मार्गदर्शन लेने के लिए किसके पास गया? परमहंस के पास। परमहंस कौन होते हैं? अभी स्लाइड शेयर करी थी ना मीनू जी, स्लाइड शेयर करिएगा। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, परमहंस जो होते हैं उनके अंदर ये गुण होते हैं: ईमान, प्रेम, समर्पण, त्याग, तड़प, है ना, विनम्रता। और ये सारे गुण से वो हंसों में परम कहलाते हैं। परम मतलब टॉप मोस्ट, सुप्रीम। हंस यानी हमारी आत्मा जो शुद्ध है, सफेद रंग मतलब निर्मल है ना, अच्छाई के गुण है उसमें, पर वो अपने को भूल गई है। और परमहंस मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके चित्त में हमेशा परमात्मा का वास होता है। वो हमारी तरह बाकी बातों पे विचार नहीं करते, उनके अंदर सिर्फ किसका चिंतन चलता है? वो सिर्फ परमात्मा को याद करते हैं। उनके अंदर प्रेम का भाव होता है, वो अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं परमात्मा के। तो ऐसे ही आज हम दो परमहंसों के बारे में बात करेंगे, उनके जीवन से सीखेंगे। जैसे वो हंस सीखने गया था ना परमहंस जी से मार्गदर्शन लेने, आज हम इन दो परमहंसों के बारे में बात करेंगे, परमहंस श्री बाईजूराज और परमहंस श्री केशव दास जी। तो आइए सबसे पहले बाईजूराज जी के बारे में जानते हैं। श्री बाईजूराज श्री महाराज ठाकुर की जी की सांसारिक पत्नी थी। इनको हम प्रेम से बाईजूराज कहते हैं। इनके शरीर, इनके तन का नाम था तेज कुंवरी जी, ठीक है। पर इनका जीवन बहुत प्रेमपूर्ण, त्याग और समर्पण से भरपूर था। कैसे था वो मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है जब तेज कुंवरी जी श्री जी के साथ थी तो वो हमेशा बहुत विनम्र रही। उन्होंने कभी श्री जी से कुछ मांगा ही नहीं, कुछ डिमांड ही नहीं किया, बल्कि अपने जीवन को समर्पित कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड मीनू जी। एक सेकेंड। हाँ जी। तो उन्होंने अपने जीवन को पूरा त्याग और सेवा से समर्पित किया। उनके अंदर इतना प्रेम था श्री जी के प्रति, राज्य के प्रति, सुंदर साथ के प्रति, कि उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं कुछ। सिर्फ जागनी में राज्य के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया। इतने विनम्र स्वभाव की थी कि नवतनपुरी में सब सुंदर साथ को बड़े प्रेम से भोजन बना के उन्होंने अपने हाथ से खिलाया, है ना। तो कभी उन्होंने अपने को बड़ा नहीं दिखाया। तो बड़े होने का क्या सबूत है? कैसे पता चलता है कि कोई बड़ा है? क्या शरीर से बड़े होते हैं? गुणों से बड़े होते हैं, विनम्रता से बड़े होते हैं, है ना। हम किस चीज से बड़ा बनना है? क्या हमें गुण सीखना है परमहंसों से? कि हमें विनम्र रहना है, हमें प्रेम करना है। किससे? राज्य से और राज्य के प्यारों से। तो उन्होंने सबसे प्रेम किया। और वो पता है कहाँ रहती थी? आप में से कितने बच्चे पन्ना जी गए हैं? चलो हाथ, हैंड रेस करके बताओ, कितने बच्चे पन्ना जी गए हैं?
ओके, परम गया है, और कौन गया पन्ना जी? ठीक है, परी गई है, अद्विका गई है, अर्शिका गई है, खिलवत गई है, दिव्यम गया, खूबी गई है। हम भी वेरी गुड। गए। हम भी गए हैं। तो पन्ना जी में एक बड़ा सुंदर मंदिर है बाईजूराज का, कोठा मंदिर। क्या आप वहां गए? वहां गए? चलो मैं आपको आज कोठा मंदिर के दर्शन कराती हूँ। ये देखो, ये है कोठा मंदिर। इस मंदिर की क्या विशेषता है पता है? जब श्री जी बंगला जी में रहते थे ना, बंगला जी तो सब गए हैं, सब गए ना, बंगला जी, गुम्मट जी। तो जब श्री जी बंगला जी में रहते थे ना, तो वहां कोठा मंदिर में बाईजूराज रहती थी, और यहीं पर वो निवास करती थी, और बड़े प्रेम से भोजन बनाकर यहाँ से वो बंगला जी श्री जी की सेवा में भेजती थी, और सब सुंदर साथ की सेवा में भी भेजती। तो बंगला जी में क्या होता था, पिछली स्लाइड कर दीजिए मीनू जी। बंगला जी में श्री जी के जागनी लीला का स्थान था। वहां पे श्री जी सब सुंदर साथ को चितवनी कराते थे, वाणी चर्चा सुनाते थे, परम धाम की बहुत प्यारी बातें बताते थे, वहां की लीलाओं के बारे में चिंतन कराते थे, और सब सुंदर साथ बड़े प्रेम से मिलके रहते थे। अब जब सब प्रेम से मिलके रहेंगे तो भोजन तो करेंगे ना, तो कौन भोजन बना के भेजता था सबके लिए? बाईजूराज भेजती थी। उनका जीवन पूर्ण त्याग से ओतप्रोत था, वो प्रेम की मूर्त थी। और एक बात और बताती हूँ, महारानी जी मंदिर तो आप सब गए होंगे, गए हैं? हैंड रेज करके बताइए कितने बच्चे महारानी जी मंदिर गए? वेरी सब गुड, बच्चे। दिव्यम के दोनों हाथ खड़े हैं। अरे वाह। सब बच्चे गए महारानी जी मंदिर। अब आपको एक बात अच्छी सी बताऊं, प्यारी सी, महारानी जी मंदिर की। महारानी जी मंदिर के बाहर कुंड देखा है आप सबने? कुंड, वो कुंड जो स्थान है ना बेटा, वहां पर महारानी जी बाईजूराज ने अपना देह त्याग किया था, अपने शरीर को छोड़ा था। और जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, तो सब सुंदर साथ उनके प्रेम में इतना खोए हुए थे कि उन्होंने बोला कि हम महारानी जी के बिना नहीं रहेंगे, हम बाईजूराज के बिना नहीं रहेंगे। वो भी अपने शरीर को छोड़ने लग गए। तो कितना प्रेम किया होगा महारानी जी ने उनको, श्यामा जी ने कितना प्रेम किया होगा कि उनके बिना कह रहे हम रह ही नहीं सकते आपके बिना। तो उसी स्थान पर आज महारानी जी मंदिर बना हुआ है, और वहां पर ये सेवा पधराई। तो जब हम महारानी जी मंदिर जाएं, तो हम उनसे बात करें बाईजूराज जी से, उनको महसूस करने का प्रयास करें, और उनसे कहें कि हमें भी अपने गुणों से नवाज दीजिए, हमारे अंदर भी वही त्याग, वही प्रेम, वही समर्पण दे दीजिए जो आपने रज्जी से प्यार करके किया है। हमें परमहंसों से यही सीखना है ना। जैसे उस स्टोरी में परमहंस से हंस ने क्या सीखा कि मुझे बताइए कि मैं अपनी चिंता कैसे छोड़ दूं, तो उन्होंने क्या बोला? आंतरिक, अंदर की सुंदरता को डेवलप करना है। तो हमें महारानी जी से यही सीखना है कि अंदर की सुंदरता कैसे मिलेगी हमें, उनके गुणों को अपनाकर। कितने बच्चों को आज ये बात समझ आ रही है, आपके अंदर जा रही है? कितने बच्चों को समझ आ रही है ये बात? क्या आपको पहले से पता था कोठा मंदिर के बारे में, महारानी जी मंदिर के बारे में? पता था आपको? नहीं पता था ना, है ना? पर आज पता चला ना, पता एकदम चला। बेटा था। तो अब हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे महारानी जी के बारे में, प्राणनाथ टीवी सीरियल से, और फिर हम आपसे वापस बात करेंगे। हाँ ध्यान से देखिएगा, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं लगा रही हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, यही वाली है ना पूजा? हाँ जी, हाँ जी, आवाज चेक कर लेना, ठीक है। आ रही है। इसके बाद दुख की वो विशेष घड़ी भी आई जब विक्रम संवत 1750 वैशाख सुदी अष्टमी के दिन श्री बाईजूराज ने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। प्रणाम प्रिय सुंदर साथ जी, आप
सब विरह मत कीजिए। मैं आप सबको दुखी नहीं देख सकती हूँ। मैं कहीं नहीं गई हूँ। मैं तो पल पल अब सबके साथ में हूँ। आप प्रेम और सेवा के साथ जागने कार्य करते हुए और निस्वरूप को याद करते हुए अपने निज घर चलें। देखा बच्चों, आपने कैसे बायजुराज प्रकट हुई और उन्होंने सबको क्या बोला कि मैं कहीं नहीं गई हूं, मैं पल पल आपके साथ। वो हमें इन आंखों से नहीं दिखती, पर हमारे हृदय से हमें महसूस हम उनको कर सकते हैं अगर हम महारानी जी मंदिर जाके उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। तो महारानी जी मंदिर वो स्थान है जहां पर उन्होंने अपना तन छोड़ा। कोठा मंदिर वो स्थान है जहां पर बाईजुराज रहती थी और वहीं से भोजन बना के सुंदर साथ और श्री जी की सेवा में भिजवाती थी। बंगला जी वो स्थान है जहाँ पे जागनी लीला होती थी। श्री जी सबको चितवनी चर्चा कराते थे, सुनाते थे, वाणी का ज्ञान देते थे। तो इन सब स्थानों की बच्चों बहुत महिमा है। हम सिर्फ जाके दर्शन करके मत्था टेक के आ जाते हैं, पर हमें वहां जाकर बैठना है, राजी से बात करनी है, उन्हें महसूस करने का प्रयास करना है, क्योंकि वो आज भी वहां मौजूद है। घुम्मट जी में भी जहां सेवा पधराई है अंदर, नीचे साक्षात झूले पर श्री जी आज भी विराजमान। हमें इन आंखों से वो नहीं दिखेंगे, पर हृदय की आंखों से हम उनको अवश्य महसूस कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप में से सब बच्चे कोई भी पन्ना जी जाएंगे, तो आप उनसे कनेक्शन जोड़ेंगे, उनको हृदय से महसूस करेंगे। तो देखिए, ये चौपाई भी अभी राकेश ने गाई ना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। तो वो तेज कुंवरी कौन है? बाईजुराज है ना। आज हम ये शब्द बोलते थे, पर आपको नहीं पता था ना आज तक तेज कुंवरी जी कौन है, पर आज पता चल गया है ना। तो अब मुझे आपको एक बात बतानी कि आप तेज कुंवरी जी से, जो परम हंस है और हम सब क्या है, हंस, उनसे आप कौन सा गुण सीखना चाहेंगे, अपने जीवन में फॉलो करना चाहेंगे? चलो बच्चों, अब बताओ आपने क्या सीखा अभी। दिव्यम कह रहे हैं कुछ। दिव्यम, आप बोलो कुछ। हाँ दिव्यम, खोला आपने? अनम्यूट करो पहले बेटा। अच्छा नहीं, हाँ परम आप खोलो। परम अनम्यूट करो बेटा। हाँ मुझे भाई बाईजुराज से प्रेम और समर्पण सीखना चाहती हम्म, ठीक है। और किसी बच्चे को क्या सीखना है? वो क्या समझ परमहंस में आया? क्या समझ में आया? समझ में आया? आप ये भी शेयर कर सकते हैं कि आज आपको क्या क्या। आपने सीखा? बताओ क्या समझ में आया? सब ध्यान से बैठे थे, सुन रहे थे? कुछ तो बात समझ में आई होगी। अंगना खिलवत? से हिला रही है। अंगना, क्या समझ में आया बच्चे? अंगना? हाँ खिलवत बताओ। कर लिया अनम्यूट मैं अंगना ने। हाँ अंगना। जी, मुझे एक डाउट है। हाँ हम्म। बोलो। आपने बोला कि वो हम हंस हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता सारी सृष्टि परमहंस होती है? हम भी परमहंस होंगे? जब हम उस आंतरिक सुंदरता को जगा लेंगे तो हम भी परमहंस हो जाएंगे। तो अभी अभी हम हंस हैं मतलब? अभी हम हंस हैं, आत्मा को हंस कहते हैं हम, मतलब आत्मा, नॉट दिस बॉडी, नॉट खिलवत। खिलवत के अंदर जो आत्मा है, जो सोल है, जो राज्य को बिलोंग करती है, जो परम धाम को बिलोंग करती है, उसे हंस कहते हैं। पर वो परमहंस कब होगी? जब वो इसी बॉडी में रहते हुए, इसी लाइफ में अपने अंदर आंतरिक सुंदरता को डेवलप कर लेगी और वैसा जीवन जिएगी जैसा इन परमहंसों ने जिया, राज्य से प्रेम करके, त्याग करके, समर्पण ठीक है। करके। हम्म वेरी नाइस।
अच्छा है ना, डाउट्स भी क्लियर करते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे, क्या समझ में आया? समझ में आया बायजूराज जी के बारे में? थम्स अप तो करो, नहीं बोलना तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। मुश्किल लग रही है बच्चे बात समझनी? क्या चले, मुश्किल था तो समझना? साहिब को भी समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा ना, है ना साहिब? बोलो एक क्या लाइन। नया सीखा आज आपने, ये बताओ। चलो, व्हाट हैव यू लर्नड टुडे? हाँ साहिब बोलो। प्रणाम जी। पहले तो हमने सीखा कि बायजूराज जी मतलब जब वो होते थे, मतलब जब उनका समय था पहले, उन्होंने महारानी जी के जब मंदिर में त्याग किया था अपने आत्म हृदय का, तो सारे उनके प्रेममयी भाषा से मतलब प्रेममयी बातों से वो थे, क्या कहते हैं, सब कहना सुंदर चाह साथ उनके प्रेम प्रसन्न में थे। थे, सुनने के लिए उत्सुक थे, इसलिए वो हम्म। बायजू। इसका फिर भी मतलब वो कितना प्रेम करती थी ना सब सुंदर साथ से, है ना? ठीक है, और कोई? अद्विका, आपको कुछ आया समझ में? आप कहना चाह रहे हो कुछ? हाँ अद्विका, बोलो बेटा, कोई बात नहीं, सब बोल सकते हैं, चाहे थोड़ा सा बोले। हाँ बोलो। कौन से साइड में गुम्बद जी आपने बताया था कि गुम्बद जी के साइड में ही लोकेटेड है, तो ये कौन से साइड में, लेफ्ट या राइट? आपकी आवाज क्लियर नहीं है, क्या कह रही है? कौन से साइड में? मतलब गुम्मट जी के कौन से साइड में? बेटा महारानी जी मंदिर है, वो पूछ रही है कौन नहीं से नहीं, साइड। हाँ, वो पूछ रहे हैं कि झूले पे आपने बताया कि विराजमान है प्राणनाथ जी, तो गुम्मट जी में कहाँ पे विराजमान है, वो अच्छा। कौन सी बेटा साइड में? वो नीचे है, हमें नहीं दिखेंगे। ठीक है, ऊपर हमें सेवा दिखती है, पर श्री जी नीचे, गुम्मट जी के अंदर नीचे वो विराजमान है। ठीक है, हमें हृदय से दिखेंगे, आंख बंद करके, चितवनी में, मेडिटेशन में, दिल से दिखेंगे। इन आंखों से नहीं दिखेंगे वो अब। ठीक है अद्विका, बच्चों को मुझे लगता है क्यूरियोसिटी बहुत हो रही है, कुछ नया बहुत सुन उनको लिया है वो तो। दिखेंगे अद्विका, जब जिस जो कोई अपने दिल से आवाज लगाता है ना। आप जाओ पन्ना जी में, गुम्मट जी में बैठ जाओ, आंख बंद करके देखना, आपको नीचे बैठे हुए दिखेंगे, 100% दिखेंगे। और आपसे बात भी करेंगे। ठीक है अद्विका? आप परमहंस बन जाओगे जब ये सब चीजें करोगे ना। अभी हंस हो, जब आप उनसे बातें करोगे ना, जिस दिन बात हो जाएगी ना, तुम परमहंस हो जाओगे, है ना? ठीक है। तो बच्चों, अब आप आगे हम चलते हैं नेक्स्ट परमहंस की ओर, श्री केशव दास जी। उसके बारे में आपको मीनू जी बताएंगे। हाँ जी, अभी हमने बाईजुराज जी के बारे में समझा। अब हम दूसरे परमहंस, क्या नाम दिख रहा है? श्री केशव दास जी दिख रहा है ना ये। अब इनके बारे में बात करते हैं अच्छे से। सब बैठेंगे, आराम से सुनेंगे, तब क्वेश्चन करूंगी तो समझ में भी आएगा, है ना? अच्छे से बैठ जाओ। हाँ, और एंड में गेम्स एंड क्विज भी होने वाला है, आपको बहुत ध्यान धीरे से धीरे सुनना है अपन, बच्चों। है ना, आराम से बात सुनेंगे बैठ के। अब देखते हैं कि केशव दास जी वो कौन थे, कौन से परमहंस थे, और श्री जी का उनसे मिलन कैसे हुआ। आज हम जो याद करते हैं ना, उनके जीवन से कुछ सीखने के लिए, है ना। अब एक कहानी सुनते हैं जिसको हम बीतक कहते हैं, बीतक में आती है ना। एक दिन श्री जी सिद्धपुर, एक जगह का नाम है, वहां पे 22 दिन सुंदर साथ में, मतलब जैसे जागनी में जाते थे ना श्री जी, आपको पता है, हर जगह जगह जाते थे, तो वहां 22 दिन रहे। ध्यान से सुनना, मैं देख रही हूँ सब बच्चों को समझ में आ रहा है। राकेश, आप अच्छे से सुनोगे, ठीक है? तभी आपसे क्वेश्चन करूंगी। तो 22 दिन वहां पे रहे। अब क्या होता है, जिस वहां पे जहां रहते हैं ना, एक रेवादास थे, वो उनकी सेवा में रहते थे, जैसे होता है ना, उनकी सेवा करना, उनका ध्यान रखना। रेवादास जी उनके साथ रह के उनकी सेवा करते हैं। अब 22 दिन के बाद जब श्री जी वहां से सिद्धपुर से वापस चलते हैं, तो क्या होता है, जैसे किसी के घर रहते हैं तो एक गिफ्ट में कोई चीज देते हैं ना, तो उन्होंने रेवादास जी को एक मोहर दी। आप थोड़ा म्यूट कर दो, ठीक है सरोज दीदी, ध्यान रखना। तो वो एक मोहर देते हैं गिफ्ट के रूप में।
तो आपको कुछ मोहर की बात याद है पिछली क्लास में हमने करी थी? याद करो, किसको मोहर मिली थी, कब मिली थी? याद है? एक मोहर देते हैं रेवादास जी को, लेकिन पिछले भी हमने कहीं मोहर की बात करी थी। याद आ रही है किसी को कुछ? आ रही है। चलो, हमारे पिछला भी याद कर लेते हैं ना, कब मोहर किसको दी थी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे लगता है 76 होगा। हाँ, बिल्कुल, हम्म। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। कब दी थी तुम्हें पता है? कैसे दी थी? जब स्कूल में उन्हें सपने में दी। हाँ, उन्हें गोल्ड का कॉइन दिया था, और जब उन्हें वो ब्लैंकेट अपने नीचे से वो ढूंढ रहे थे बहुत देर के लिए, तो जब उन्हें ब्लैंकेट अपना खोल के देखा नीचे, तब उन्हें देखा कि एक कॉइन। तो फिर वो बहुत देर दिन के लिए कौन है? और फिर जब उन्हें देखा कि देव चंद्र जी के लिए खाली उनके पास था वो सारे इतने सारे कॉइन्स, तो उनको लगा कि वो ही है महात्मा। अरे वाह, बहुत अच्छा। ठीक है, मोहर की बात याद आई? हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, हाँ जी विराज को। सपने में दिया था। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना, सपने में दिया था ना, सबको याद है। देखो, पहले वाली बात देखो कितनी अच्छी बात है, कुछ मोहर के नाम से पिछली वाली सारी बात हमें याद आ गई। अब क्या हुआ, देखो उन्होंने मोहर दी, तो जो रेवादास जी थे ना, उन्होंने सोचा अरे इनके पास तो बहुत सारी मोहर होंगी, मैं इनसे और मोहर भी मांग सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमें एक और दे दो, जैसे जिसको धन की लालसा होती है ना, जैसे हमारे घर कोई आए गिफ्ट दे, तो हम सोचें कि अरे भाई हम तो इनसे और भी गिफ्ट मांग सकते हैं। तो उन्होंने कहा उनको कि मुझे एक और मोहर चाहिए। लेकिन उनके साथ जो सुंदर साथ थे ना, उन्होंने कहा अरे भाई ये तो तुम्हें हजारों मोहर दे सकते हैं, तुम इनसे कुछ अलग चीज मांगो, अपनी आत्मा की बात मांगो। तो फिर उनको एकदम से रेवादास जी को लगा, तो वो उनके चरणों में झुक गए। फिर उन्होंने उनसे क्या कहा कि आप मुझे कुछ आत्मा की बात सुना के जाओ। जैसे होता है ना, किसी को दिल में बात चुभ गई। अंगना कुछ बात पूछना चाह रहे हो तो आप पूछो बेटा, पूछो, अनम्यूट करो। मोहर मतलब क्या होता है? बेटा एक कॉइन, आप उसको इंग्लिश में कॉइन कह देते हो, जैसे सिक्का नहीं होता है, जैसे होता है गोल्ड का सिक्का, चांदी का, है ना, सिल्वर का, ऐसे एक मोहर होती है। तो जैसे वो गिफ्ट के रूप में जैसे हम देते नहीं है, समझ में आई अंगना, है ना? तो वो थोड़ी सी कीमती चीज होएगी ना, बाई चांस उस समय वो ही कीमती होएगी। तो उन्होंने और भी मांग ली कि हमें और दो। अब क्या हुआ, सब जो सुंदर साथ थे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इनसे धन ना मांगो, कुछ और मांगो। तो क्या हुआ, वो चरणों में झुक गए। फिर श्री जी ने उनको आत्मा के बारे में, अपने परम धाम के बारे में कुछ बातें बता दी, कि जैसे हम ब्रिज में भी आए, फिर रास में आए, अब हम परम धाम जाएंगे, यहाँ खेल के बाद फिर परम धाम चले जाएंगे। विराज, आप बात सुन रहे हो ना? बातें आपस में नहीं करनी विराज, ढंग से सीधे बैठो, ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ये सब बातें करी, फिर श्री जी वहां से चल पड़े। 22 दिन के बाद वहां से निकल पड़े। अब क्या हुआ, रेवादास जी ने 6 महीने वो बात अपने अंदर ही रखी, किसी को नहीं बताई। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, अब केशवदास जी की बात सामने आने वाली है, ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हुआ, उनका एक फ्रेंड, रेवादास जी के जो दोस्त थे ना, वो थे केशवदास जी, उनके साथ मिलने आते हैं। अब क्या करते हैं, वो केशवदास जी को वो वाली बातें बताते हैं कि हमारे घर एक ऐसे ना क्षत्रिय आया था, और उसने ना परम धाम की बातें बताई, मतलब जो जो बातें थोड़ी सी उन्होंने बताई। अब केशव दास जी ने जैसे ही परम धाम की बात सुनी, जैसे आप लोग बैठ के सुन रहे हो ना, आपको अच्छा लग रहा है ना राज्य की बात सुनना, तो जैसे ही उन्होंने परम धाम की बातें सुनी, तो वो तड़प गए कि अरे ये तुम्हारे घर कौन आया था? ये कोई क्षत्रिय नहीं था। कौन थे? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे, जो तुम्हारे घर आए। तो तुमने उनकी पहचान नहीं करी। केशवदास जी ने कहा रेवादास, तुमने उनकी पहचान नहीं करी, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे।
जैसे रे करके बोलते हैं ना, अरे तूने ये क्या कहा, क्या किया, तेरे घर वो 22 दिन रहे और तुमने उनकी पहचान नहीं करी। अब केशव दास जी का जो एक गुण हम कह रहे ना, इतनी सी बात सुनकर ईमान लेकर आए। समझ में आ रही है? छोटी सी बात सुनी, आप लोगों को भी ईमान है ना, कैसे बैठे हो, कितने प्यार से आप बात सुन रहे हो, कितने आराम से, है ना। तो उन्होंने वो सब बात सुनकर क्या किया, उसी वक्त अपने घर भी नहीं गए, रेवादास जी के घर से चल पड़े कि मुझे तो उनको ढूंढना है। तूने कैसे उनको जाने दिया, वो ऐसे बात करते हैं। निकल पड़े, ना पैरों में चप्पल है, ना हाथ में पैसे हैं, निकल पड़े। आप ये सोचते हो सिद्धपुर से दिल्ली कितनी दूर होगा, सोचा, निकल पड़े नंगे पैर, जैसे होता है ना किसी से मिलने के लिए, मुझे तो बस मिलना है उनसे, निकल पड़े, ये होती है ईमान। तो वो जाके उनसे मिले, दिल्ली में आखिर उन्होंने उनको ढूंढ ही लिया, क्योंकि इधर से राजी भी तो तड़प रहे होते हैं ना, श्री जी भी तड़प रहे थे उनसे मिलने के लिए। तो ढूंढते ढूंढते वो दिल्ली पहुंच गए और वो फिर वहां पे मिले जहां पे वो चर्चा कर रहे थे श्री जी, दोनों आपस से प्रेम से मिले। तो हमने क्या सीखा, बताओ बच्चों, ये वाली बात से क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया, बताओ, कुछ समझ में आया, कैसे मिले वो, और फिर क्या छोड़ के उन्होंने, क्या सब कुछ छोड़ा। हाँ खिलवत बोलो, क्योंकि बात हम जो सुन रहे हैं वो समझ में भी तो आनी चाहिए ना बेटा। हाँ बोलो। प्रणाम जी। इस इससे पता चला कि जो मतलब कोई रूह एक परमात्मा से मिलने के लिए कितना तड़पती है। मतलब उन्होंने नंगे पैर बिना पैसों है वो बस राज्य से मिलने के लिए निकल गए। निकल गए, है ना, अंदर से कितनी उनको तड़प हुई होगी, और वो उनका चेहरा भी नहीं जानते थे, जैसे हम किसी को जानते, मुझे आपसे जैसे मिलना है, मैंने तो आपका चेहरा देखा हुआ है ना, तो मैं सोचूंगी मुझे खिलवत से मिलना है, लेकिन वो तो जानते ही नहीं थे, किसी को देखा भी नहीं था, ना तो रास्ता पता था, और वो निकल पड़े। तो इतनी तड़प, इतना ईमान, क्या छोटी सी बात परम धाम की सुनी और वो मिल लिए। ठीक है, एक बात हमने ये सीखी। अब क्या दूसरी बात केशव दास जी की, अब राजी महाराज ने उनको क्या सेवा दी, सबसे बड़ी सेवा, मैं एक स्लाइड दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखो, ये रेवादास जी का हमने देखा, दूसरी सेवा सबको दिख रही है, ये क्या समझ में आ रहा है, ये पिक्चर देख के क्या समझ में आ रहा है, अच्छे से देखो। अभी मैं पिक्चर हटा रही हूँ, अंगना जवाब देगी, क्या समझ में आया, अंगना बोलो। तब मुझे ये समझ में आया कि राजी ने उसको 14 अंक की सेवा दी हुई तब की। 14 अंग क्या होता है, एक बार मिथिलेश जी के यहाँ से भी, बेटा अपना नाम चेंज कर लिया करो, मिथिलेश शर्मा जी के यहाँ से। हाँ बोलो बेटा, क्या समझ में आया। प्रणाम। किस उनको ये सेवा मिली कि उनको मिला था कि उनको ग्रंथ लिखने थे। हाँ, कौन सा ग्रंथ आपको समझ में आ रही, 14 अंग, एक हमारे स्वरूप साहब की बात हो रही है। स्वरूप साहब देख रहे हो ना, ये वाणी हमारी जो हमारे घरों में पधराई हुई है ना, अब ये वाणी कैसे उतरी होगी, सबने देखा श्री जी कहाँ से चलते हैं, और कैसे कैसे, कोई नाव में वाणी उतर रही है, कोई कहाँ उतर रही है, उसको लेखना, और कहते हैं ना जिल्तों में बांधना, ये केशव दास जी को मिली थी ये सेवा, कि एक एक पेज को जिल्त में बांधना है। 18,756 चौपाइयां थी ये, और सबको जिल्तों में बांधना, एक स्वरूप साहब जो हमारे घरों में है, सबके घरों में है ना, हम सब करो, सबके घरों में राजी है ना। तो ये सेवा केशव दास जी को मिली, क्यों मिली होगी, बताओ, क्यों धनी ने वो सेवा दी उनको, इतनी बड़ी सेवा क्यों मिली, बताओ अंगना, क्यों दी होगी राजी ने उनको सेवा, क्या किया ऐसा उन्होंने कुछ।
मैम क्योंकि वो राज्य से मिलने के लिए इतने तड़प रहे थे और राज्य भी उनके लिए तड़प रहे थे और बिल्कुल उन दोनों को वो मिल गए फिर। मिल गए, है ना? कितना उन्होंने प्रेम से 1 मिनट में उनके लिए दौड़ के गए। तो राज्य ने कहा ये सेवा मैं तुमसे लूँगा। राज्य ने सोचा हुआ था कि ये सेवा करेंगे और सब सुंदर साथ के घर में वाणी आएगी, तो ये जिल्तों में बाँधा उन्होंने। देखो पिक्चर दोबारा से खोलती हूँ, अच्छे से उस पिक्चर को देखना। हाँ जी, वीडियो भी है मीनू जी, हाँ वीडियो भी जी, दिखा रहा ठीक है? ये और अब एक वीडियो भी देखते हैं, है ना? फिर उस वाणी को कहाँ पधराया उसकी भी हम शॉर्ट वीडियो भी देखते हैं। हाँ, आप मुझे याद दिलाते रहना मैम उसमें ना। ठीक है? अब वीडियो देखते हैं आराम से। आराम से बैठ के बच्चे देखेंगे, हर बात याद रहेगी और पूछूंगी मैम। इसी समय श्री केशवदास जी धाम धनी के आदेशानुसार संपूर्ण तारतम वाणी के संकलन कार्य में लगे हुए थे। धामधनी, मैंने आपके आदेशानुसार संपूर्ण तारतम वाणी का संकलन कर दिया है। मेरे हृदय धाम के अंदर विराजमान होकर वे जैसी अंतःप्रेरणा करते रहे हैं, मैंने उसी अनुसार प्रकरणों और ग्रंथों का संयोजन किया है। इस कार्य में मैंने अपनी व्यक्तिगत बुद्धि का कोई उपयोग नहीं किया है। अब छत्रसाल जी से मिलकर मुझे इस वाणी को बंगला जी में पधरा देना चाहिए। या वाणी के कारणे कहीं करे तपसन, या वाणी के कारणे कहीं पीवे अगिन। इन वाणी के सुनते धाम के धनी की, श्री जी साहेब जी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री जी साहेब जी की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी के प्रकटन दिवस आसो सुदी 14 को श्रीमुख वाणी बंगला जी के सिंहासन पर बहुत ही धूमधाम से पधरा दी जाती है। इस प्रकार विश्व को श्री प्राणनाथ जी की दिव्य वाणी श्री कुलजम स्वरूप के रूप में भेंट मिलती है, जिससे जगत के समस्त प्राणियों को अखंड मोक्ष प्राप्त होना है। देखा, बंगला जी में ये वाणी पधरा दी गई। उसके बाद केशवदास जी ने वहां सारी सेवा करी। ठीक है, आगे की बात हमारी पूजा दी देंगी क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। अभी हमने गेम भी खेलनी है ना? थोड़ी सी बात करके फिर गेम खेलेंगे। आप बस एक स्लाइड शेयर कर दीजिए। हाँ जी तो बच्चों, आपने देखा कि वाणी कहाँ पधराई गई है? अभी क्या बताया मीनू जी ने? बंगला जी में। और उसी दिन से लेकर वहां बंगला जी में आज दिन तक सेवा पूजा होती है, क्योंकि वहीं श्री जी बैठ के सबको वाणी चर्चा सुनाते थे। बच्चों, वाणी को हम बहुत सारे नामों से पुकारते हैं। श्री कुलजम स्वरूप, तारतम वाणी, श्री मुख वाणी। वाणी का मतलब होता है वचन, शब्द, बातें। यानी कि हमें ये किसकी बातें हैं? राज्य की बातें हैं, राज्य की वाणी है। तो अगर हमें राज्य की बातें सुननी हो तो हमें क्या करना है? वाणी को पढ़ना है, समझना है। क्योंकि अब श्री जी हमारे सामने नहीं हमें दिख सकते तन रूप में, पर वाणी है हमें उनकी बात जानने की। और एक बात बताऊंगी आप सबको, देखो पन्ना जी में अगर नेक्स्ट टाइम आप जाओ, आज आपने बहुत सारी बातें सीखी पन्ना जी के सारे मंदिरों के बारे में और उनकी महिमा को भी जाना। ये बड़ी सुंदर चौपाई है और इसके नीचे की जो 2 चरण है ना, ये पन्ना जी में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो पढ़ना, गुम्मट जी के आगे लिखा हुआ है। कौन सी लाइन है? एक से इसारत दूसरे, बिलंद अस्थाने खुश खबरे। अब नीचे वाली लाइन लिखी है, इन देहुरी की सब चूमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिलपाक की हर कोई इस चौखट की खाक को चूमेगा आके। क्यों? यहाँ साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं, राज्य स्वयं है, उनकी वाणी है, वो स्वयं झूले पे भी विराजमान है, उनकी वाणी भी है और वो सबको इजीली प्राप्त हो सकते हैं अगर कोई उनसे अपने दिल से जुड़े तो, उन्हें पुकारे तो।
तो हमें इस ब्रह्मवाणी को, इसके प्रकाश को, इसकी नॉलेज को लेना है। आज हमें रज्जी से बात करने के लिए किससे जुड़ना है? वाणी से जुड़ना है। यही हमें श्री प्राणनाथ जी दे गए हैं, सब सुंदर साथ को। और इस वाणी को पढ़कर उसे जीवन में उतारकर हम भी क्या हो सकते हैं? परमहंस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मेहर को बुलाऊंगी कि वो गेम खिला देगी सब बच्चों को जल्दी से। हाँ जी मेहर, आप आओ बेटा। हाँ जी बच्चों, अब और मजा आने वाला है। ठीक है, फिर मेहर नेक्स्ट शेयर क्लास कर में दो ये आप। पिछली वाली बातें भी हम शेयर करेंगे, कोई भूलेगा नहीं। ठीक है, प्रणाम जी सबको। आज हम एक नहीं पर 2 गेम्स खेलेंगे। मीनू आंटी आप शेयर। अच्छा शेयर करना है बेटा। कौन क्या शेयर हाँ करना जी। है? मुझे बेटा आपने कुछ भेजा था। नहीं, आप मुझे शेयर स्क्रीन दे दीजिए, मैं शेयर कर सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट। ओके ओके, यस यू कैन शेयर। हाँ जी। जी। एक सेकेंड, मैं बस शेयर कर रही हूँ। मेहर थोड़ा सा हम क्विक करेंगे बेटा, बिकॉज आज थोड़ा लेट शुरू हुआ ना, टाइम हो गया है, तो आप चाहे जल्दी से कर दें। ठीक है, हाँ एक गेम खेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक स्लाइड उसकी, एक स्लाइड इसकी, ऐसे कर। हाँ जी। शेयर मतलब स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? नहीं अभी नहीं दिख रहा बेटा, अभी आपने शेयर नहीं किया बेटा। हाँ जी, एक सेकेंड। मीनू आंटी मैं आपको भेज देती हूँ, फिर आप शेयर हाँ मुझे कर भेजो, जल्दी से भेजो। हाँ जी। सब बच्चों ने ध्यान से सुना है ना? तो गेम के लिए सबको रेडी रहना है और हैंड रेज करना है फटाफट से, और जल्दी से आंसर देना है, देर नहीं करनी है आज। ठीक है, सबको याद रहेगा ना? पर हमने अभी से हैंड रेज कर लिया है, अभी क्वेश्चन तो सुनो बेटा। अभी आने वाले हैं, क्विज आने वाले। आप याद रखो, 2 परमहंस की बात हुई है हमारी, बाईजूराज जी और दूसरे कौन है? केशव दास जी। केशव दास जी। केशव दास जी। वेरी गुड। है ना, ये परमहंसों को याद रखना है। हाँ भेजा तुमने मैहर, अनम्यूट रखो बेटा, अनम्यूट करो। हाँ जी, एक सेकेंड, सेंड हो रहा है। ओके बड़ी है कुछ ना, फाइल बड़ी होगी, कोई बात नहीं, आप बातें करो पूरी। मैं भेजूं? मेरे पास भी है, मैं भेज देती हूँ फटाफट से। बात भी करो साथ साथ, हो जाएगा। मेहर आपने डाउनलोड करके भेजा है, लिंक भेजा है? हाँ जी, एक लिंक भेजा है? सेकेंड, वो आई नहीं, मैंने डाउनलोड भेज दिया है, किया है। वेट वेट वेट, भेज दिया है। अच्छा आ गया, ठीक हाँ जी हाँ जी, बस मैं खोल रही हूँ, आ गया बिल्कुल। देखो बच्चों। हाँ मेहर आप स्टार्ट करो बेटा। हाँ जी, तो पहला गेम जो हम खेलेंगे वो है मैच द फॉलोइंग। तो आपके लेफ्ट साइड में आपके पास 3 पिक्चर्स होंगी एंड आपके राइट साइड में, मीनू आंटी ये वाली नहीं है, हाँ बेटा, ये वाली पीपीटी नहीं है। एक सेकेंड, मैं आपको भेज देती हूँ, शायद पहुंच गए होगे आपके पास। अच्छा दूसरी भेजी आपने, ओके। हाँ जी, अरे घबराओ नहीं, कुछ नहीं, एक सब सेकेंड, नहीं एक सेकेंड, मैं भेज देती हूँ। चलो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ बच्चों, तब तक आपको हैंड रेज करना है। जागनी लीला का स्थान कौन सा मंदिर है पन्ना जी में? हैंड रेज करके बताओ, हैंड रेज करेंगे। जागनी लीला का स्थान कौन सा कहलाता है? दिव्यम बताओ बच्चे, अनम्यूट करो, बोलो। मैम गुम्मट जी और बंगला जी। बंगला जी कहलाता है, बंगला जी, ओके ठीक है। अच्छा, बाईजूराज का निवास स्थान कौन सा था जहां से वो खाना बना के, भोजन बना के भेजती थी श्री जी के लिए? ये किसको याद है? किसको याद है? परम, परम बताओ बेटा। प्रणाम जी, गोथा मंदिर। कोठा मंदिर, ठीक है, ओके। हाँ जी, आ गई मीनू जी पीपीटी आपके पास? मेरा जो तुमने भेजी स्लाइड्स वही खोली है मैंने बेटा।
पता वो वाली नहीं, मैं एक सेकंड दोबारा भेज रहे हूँ वो पूजा तुम सेंड नहीं। वो सेटिंग्स में हर हिल जाती है वो उस पे दूसरे पे जाकर, इसीलिए कोई हाँ बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दो, उसमें कलर ठीक आ रहा है, कोई बात ठीक नहीं, है। इट्स ओके। हाँ जी सेकेंड स्लाइड मीनू जी शेयर कर देना, आप उसमें कलर ठीक दिख रहे हैं, वो टेक्स्ट नहीं दिख रहा था ना पहले वाले में, हाँ इसीलिए जी वो थोड़ा। इससे हाँ 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 सेकंड कर देंगे, कोई बात नहीं बेटा। सेकेंड स्लाइड कर देते हैं ना। हाँ सेकंड वाली कर देते हैं, वो एक्चुअली पीपीटी है ना बेटा, तो हो जाता है। ठीक है मैंने बेटा, हाँ वैसे शेयर कर दिया है मीनू। वो सेम ही होगी बेटा, वो दूसरे पास नहीं जा। नहीं हल्का सा। बेहर कंटिन्यू करो बच्चे। कंटिन्यू ठीक करो। है, तो आपके जो लेफ्ट साइड में है वो पिक्चर्स हैं पिंक और जो पिंक वाला ले राइट लीजिए साइड। मीनू जी, हाँ ये वाला। जी और जो आपके राइट साइड में है वो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो आपको ना मैच करके बताना है कि कौन सा सही है। चलो बच्चों, रीड आउट कर दो बेहर आप, है ना। हाँ जी, तो पहला वाला लेफ्ट साइड पे गुम्मट जी, फिर बंगला जी, फिर महारानी जी का मंदिर, और राइट साइड पे है श्री जी साक्षात विराजमान, जागनी लीला का स्थान और देह त्याग का स्थान। एक एक करके पूछो कि श्री जी साक्षात कहाँ विराजमान है। हाँ जी, हाँ ऐसे पूछो, एक एक करके पूछो। अब आप मुझे बताइए कि श्री जी कहाँ साक्षात विराजमान है। सरोज दीदी आप ले लो बच्चों को। हाँ जी, हाँ जी खिलवत बेटा, खिलवत बेटा बोलो। प्रणाम जी, गुम्मट जी, गुम्मट। हाँ जी, और अब जागनी लीला का स्थान कौन सा हुआ। अंगना बेटा, महारानी जी मंदिर। अभी एक बच्चा और ले लो सरोज दीदी। हाँ जी विरास, प्रणाम जी, बंगला दी। बंगला हाँ जी, जी बिल्कुल करेक्ट। गुड। अब महारानी, अच्छा देह त्याग का स्थान। सबको पता है। रिसेंड करो बेटे। हाँ राकेश बता देगा, राकेश का हैंड। हाँ जी राकेश, रानी जी का मंदिर। महारानी जी का मंदिर, ठीक है। ठीक है नेक्स्ट स्लाइड। एक चौपाई ले लेते हैं, चौपाई वाला ले लो आप। चौपाई, हाँ ये पढ़ो। जी, एक से इसरत दूसरी, पिलंद अस्थाने खुश खबरे। ये अब फिलिंग। ये आपको नेक्स्ट वर्ड जो है ये फिल इन करना है कि सब खुशमस खा, तुलसी खा, सिरदार चूमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिलपाक। तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स है, बताओ क्या आएगा। रूही ने चैट पे जवाब दिया है। रूही आप अनम्यूट करके बोल दो बेटा। वेरी गुड। खोलो मेरे को पूरी। हाँ जी साहिब से पूछते हैं, साहिब ने नहीं बताया, साहिब बताओ। इन देवरी। इन देहुरी की सब चूमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिल पाक। एक और ले लेते हैं मेहर, और फिर उसके बाद एंड कर। हाँ जी, अंग उत्कंठ उपचये, मैं करना ये विचार, ए डैश मत की लियो जो इंसान। इनको साथ, ये तारतम की चौपाई है, किसको याद है तारतम की ये चौपाई। अंग उत्कंठा उपजे, मेरे करना ए विचार, ए डैश मत के लेऊं जो इनको सार। कौन बताएगा। मिथिलेश आंटी के घर से, हाँ जी बोलो बेटा।
ए सत्यवाणी मत के। आओ, बहुत अच्छे। ये सत्यवाणी मत के, ये सब बच्चों को चौपाई लर्न करनी है। हमें वाणी को पढ़ना है, समझना है, मंथन करना है ना। मेहर प्लीज कंटिन्यू। हाँ एक जी। और ले लो, दोबारा बोलो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, डैश श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। जल्दी से बच्चों, सरोज दीदी फटाफट खोलो बच्चों को। परी, परी बड़ी देर से वेट कर रही है। परी बोलो बेटा। परी बोलो। हाँ जी परी बोलो। अनम्यूट करो परी। कर दिया। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। ये देखो, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। चलो सब मिलकर ये चौपाई बोलेंगे। सदा आनंद मंगल करते हैं अपन, हाँ जी। है ना बेटा। ठीक है बच्चों, अब सब हाथ जोड़ के बैठेंगे, सदा आनंद मंगल करेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। आंखें बंद करके महारानी जी को याद करेंगे, केशव दास जी को याद करेंगे, सबको याद करेंगे और सदा आनंद मंगल में रहेंगे। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही वाला, ये सुख साथ ही जी पूजा। जी सुंदर साथ जी। बच्चों सो आज सबने दो परमहंसों के बारे में सीखा। आइए हम सब इनको हाथ जोड़ के हृदय से प्रणाम करेंगे और उनके गुणों को भी अपने अंदर उतारने का प्रयास करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सब बच्चों को प्यार भरा प्रणाम। हाँ जी, एक बारी मैं स्टॉप कर रही हूँ मीटिंग। गीतू एक बारी ऑफ करके बस 1 सेकंड में फिर से आते हैं दूसरी मीटिंग के लिए, ठीक है।